महर्षि। महर्षि, अब तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। चारों ओर देखती हूँ, किंतु आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं देती। समय के साथ साथ मथुरा नरेश का व्यवहार भी परिवर्तित होता जा रहा। दिन प्रतिदिन उनका दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है। महर्षि, महर्षि क्या करूं मैं, क्या करूं महर्षि? और ना वो किसी के रोकने से रुकेगा पुत्री। क्यों महर्षि? क्योंकि तुम्हारा पति मथुरा नरेश कंस एक असुर है पुत्री। असुर? एक असुर कभी भी अपनी असुरी प्रवृत्ति का त्याग नहीं करता। महर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मथुरा नरेश कंस एक असुर है? हाँ, मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। क्योंकि तुम्हारा पति मथुरा नरेश कंस एक असुर है पुत्री, इसलिए उसका व्यवहार आसुरी है। महाराज कंस को जानने के लिए तुम्हें महाराज कंस के जन्म के भेद को जानना होगा, जो आज तक सभी से छिपा है। मैं नहीं चाहता था कि ये भेद सबके सामने खुले, लेकिन तुम्हारी व्यथा और तुम्हारा दुख देखकर मुझे ऐसे लगा कि आज ये सत्य मैं तुम्हें बता ही दूं, जो काल के गर्भ में छिपा है। पर वो भेद क्या है महर्षि? पुत्री, ये बात उन दिनों की है जब महाराज उग्रसेन युवा थे और उनका विवाह महारानी नंदिनी से हुआ था। एक दिन दोनों पति पत्नी वन विहार के लिए गए थे। दोनों बहुत प्रसन्न थे। क्या कैसे और कब हुआ, ऋषिवर रहे बताए। कैसे जन्मा कंस ये बात रहे समझाए। धृमिलासुर का पुत्र है। इस वन में इतनी सुंदर युवती, वो भी किसी और के साथ? नहीं, ये नहीं हो सकता। असुर पिता का इस युवती को तो मेरी बाहों में होना चाहिए, मेरे आलिंगन में होना चाहिए, परंतु ये तो किसी और के साथ है। मुझे इस युवराज का वध कर देना चाहिए। इसका वध होते ही ये युवती मेरी बाहों में अपने आप आ जाएगी। नहीं, मगर ये उचित नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो ये युवती मुझसे घृणा करने लगेगी। इसके मन में मेरे लिए प्रतिशोध की ज्वाला उत्पन्न होगी। फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? उपाय है। अगर ये उपाय सफल हो गया तो ये युवती हंसते हंसते स्वयं तुम्हारी बाहों में आ जाएगी, अपने आप को पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित कर देगी।
और इसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम द्रमिलासुर हो। हाँ? हाँ? क्या हुआ? कहाँ देख रही हो तुम? वो कितना प्यारा है ना, मन करता है उसे अपनी गोद में ले लूं। क्या हम सभी प्यारा है? हाँ। तो ठीक है महारानी नंदिनी, आपका ये सेवक आपकी इस इच्छा की पूर्ति अवश्य करेगा। मैं उस खरगोश को लाकर आपकी गोद में डाल दूंगा। परंतु क्या? परंतु आपको भी हमारी इच्छा पूरी करनी होगी। लीजिए महारानी नंदिनी, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। कौन सा वचन? वही जो ये सुंदरवन चाहता है, ये उपवन चाहता है, ये ठंडी हवा का झोंका चाहता है। अरे नंदिनी, अरे सुनो तो सही नंदिनी। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं द्रमिलासुर हूँ, दानव राज द्रमिलासुर। तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है और इसे पाने के लिए ही मैंने ये रूप धरा था, ये माया रची थी। और मेरी माया सफल रही।
उग्रसेन ने इसे विधि का विधान मानकर महारानी नंदिनी से कभी घृणा नहीं की। उन्हें वही सम्मान दिया जो मथुरा की महारानी का था।